व्यक्ति के जीवन में सुख दुख एक सिक्के के पहलू होते हैं जो आते और जाते रहते हैं। इसलिए हमें सुख दुख से घबरा कर न चलते हुए जीवन में प्रगति करनी चाहिए। सुखी जीवन के रहस्य के बारे में हम एक कहानी बताने जा रहे हैं। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे कई लोगों से मुलाकात करते रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उन संत की मुलाकात एक कन्या विदुषी से होती है। विदुषी ने संत का स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके आश्रम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श टाट बिछा कर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी शयन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था, और रात भर विदुषी को सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो पाती है। जब दूसरा दिन सवेरा होता है तो संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता के साथ उत्तर दिया, मेरे लिए यह छोटी सी कुटिया एक महल के समान भव्य है। मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद की आत्मीयता का एहसास होता है। मैं दिन भर अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनकर संत वहाँ से जाने लगे। तब विदुषी ने संत को पूछा, हे गुरुदेव, क्या मैं आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्रित करने में आपकी सहायता कर सकती हूँ? तब संत ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, हे बालिके, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चल गया है कि चित्त का सुख कहाँ तक जाता है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा न रही। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट जाते हैं और एकत्रित किया धन गरीबों में दान कर देते हैं। स्वयं एक कुटिया में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता है वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है, और जो उसे मोह में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में ही है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में अपनी खुशियां तलाशे तो वह उसी क्षण उसके सारे सुखों का अनुभव कर सकता है। जिस तरह विदुषी एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर भी चैन से सोती है, उसी कारण उसे जीवन में सभी सुखों का अनुभव होता है। वहीं एक वैरागी संत होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि उनके पास संतोष नहीं है। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार किया उसे कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। ये कथा सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से अपना जीवन बिता नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें जो है संतोष नहीं मिलता। कहते हैं ना, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है वो कभी चैन से नहीं रह पाते। वे कभी भी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हो पाते।
व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं होता है, और वो मिल जाए तो उसे नई महत्वाकांक्षाएं जन्म लेने लगती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में चैन की प्राप्ति नहीं होती है। अतः संतुष्टि ही जीवन के सुख का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।